हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं यूपीएससी स्टाफ नर्स 2023 एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस सेट, जिसमें ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है तो ज़रूर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एंड आज के पार्ट 3 में हम नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डियर एस्पायरेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 51। ऑलरेडी हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। तो 51 क्वेश्चन क्या है? दैट इज़ द टर्म इन्वेंट्री मीन्स। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने हैं। इसलिए प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। द लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स एट अ ड्रग स्टोर, द लिस्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड, या फिर द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन द स्टोर, द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द स्टोर। तो इन्वेंट्री टर्म मीन्स क्या होता है? दैट इज द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन द स्टोर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केयर शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस फॉर ओरल हाइजीन ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट? thoroughly clean oral surface, preventing aspiration, controlling mouth odor, या फिर अप्लाइंग लोकल एंटीसेप्टिक। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग एस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पेशेंट already suffering from a disease, a new infection set up from another source, our host is known as। एक पेशेंट है जो ऑलरेडी किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, लेकिन उसके बाद किसी न्यू होस्ट से या अदर किसी सोर्स से न्यू इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेप्सिस, क्रॉस इन्फेक्शन, लेटेरोजेनिक इन्फेक्शन, या फिर कॉन्टामिनेशन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसे हम क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द LMV इज जनवरी 31 द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन की LMV क्या है? लास्ट जनवरी, तो उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होगी? अक्टूबर 7, अक्टूबर 24, या फिर नवंबर 7, या फिर नवंबर 8। चलिए आप कैलकुलेट करके आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 नवंबर को एक्सपेक्टेड डेट मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम amount of vitamin D is present in which of the following? मैक्सिमम विटामिन डी इनमें से किस में प्रेजेंट है? मिल्क, एग्स, फिश फैट, या फिर कॉड लीवर ऑयल, या फिर कॉड लीवर ऑयल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉड ऑयल लीवर, इसमें विटामिन डी रिच होता है। ये क्या होता है? विटामिन डी रिच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बैग इन हॉस्पिटल्स टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज बॉडी पार्ट्स? आपको बताना है किसी भी हॉस्पिटल से अगर ह्यूमन के एनाटॉमिकल पार्ट्स है ना, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उन्हें अगर डिस्पोज करना है तो किस कलर के बैग को यूज़ करते हैं? येलो कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, या फिर ब्लू कलर।
सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, येलो कलर के बैग को यूज़ करते हैं डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनिंग टेक्निक यूज्ड इन RNTCP इज जील नेल्सन स्टैन, ग्राम स्टैन, जिम्सा स्टैन या फिर PAS स्टैन। चलिए, सो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। RNTCP टेक्निक में हम जेल नेल्सन स्टैन को यूज़ करते हैं फॉर स्टैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following anti-tuberculosis drug is not given in pregnancy? प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इनमें से हम किस एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं या फिर कौन सी एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ नहीं करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, INH, एथमॉल ब्यूटॉल, रिम्फैप्सिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक ये फंगल एंटीबायोटिक्स है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक फंगल एंटीबायोटिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट इज फाउंड इन ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट। हाइपोथ्रोम्बोपिनिया की कंडीशन कब हमें देखने को मिलती है? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं, है ना, अगर बॉडी में प्लेटलेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और इनमें से किस कंडीशन में प्लेटलेट्स के नंबर रिड्यूस नहीं होते हैं? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशंस में, एप्लास्टिक एनीमिया में, एक्यूट मेलॉइडी ल्यूकेमिया में या फिर वॉन विली ब्रांड डिजीज में। देखिए, ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर में 2018 में। ओके, तो देखिए इस लेवल के आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वॉन विली ब्रांड डिजीज़ में प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस नहीं होता है, जबकि डिसएम्यूनेटेशन इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में, एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट मिलॉइडी ल्यूकेमिया में, इन सभी में प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज। नॉर्मली ब्लड प्लेटलेट का काउंटिंग कितनी होती है? तो आप सभी को पता है नॉर्मली यहाँ पर कितनी होगी, ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन हरियाणा के एग्ज़ाम में GMCH मीवैट में ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10,000 टू 450,000 मिलीमीटर क्यूब, mm क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट अकर्स व्हेन द वैक्सीनेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन provides protection to unprotected individuals in। बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, पैसिव इम्यूनिटी, कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, हर्ड इम्यूनिटी, है ना। जब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो आपकी हर्ड इम्यूनिटी है दैट इज़ कम्युनिटी या फिर सोशल इम्यूनिटी की बात करते हैं, जिसमें एपिडेमिक डिजीज़ को रेजिस्टेंट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है।
ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे अगर पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया, पोलियो का, है ना, इनके केस में जो हम वैक्सीनेशन करते हैं उस दौरान जो इम्यूनिटी एक पॉपुलेशन की कम्युनिटी में जनरेट होती है उसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रेगुलर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज। जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको रेगुलेट करने का चीफ सेल्स कौन सी हैं? प्लाज्मा सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, या फिर सप्रेसर टी सेल्स, या फिर सप्रेसर टी सेल्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं ये हमारे इम्यून मैकेनिज्म को रेगुलेट करने की सबसे मेन इम्यून सेल्स होती हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द बेसिक यूनिट्स आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है ना, या फिर लाइफ की बेसिक यूनिट्स है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या है? यहाँ पर एंजाइम्स हैं, प्रोटॉन है, सेल्स हैं, या फिर न्यूट्रॉन है। चलिए सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लाइफ की जो बेसिक यूनिट्स है या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है वो क्या है? सेल्स हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, है ना, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। सेल की पावर हाउस किस ऑर्गेनली को कहते हैं? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम, या फिर राइबोसोम। सो सभी को पता है पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती? एटीपी का प्रोडक्शन करती है ना, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका एवोल्यूशन प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है ना। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली से, इसके पास अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस करने की मशीनरी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल स्ट्रैंडर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिससे ये माइटोकॉन्ड्रिया सम एंजाइम्स को यूज़ करके, है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है। लेकिन कुछ ही अमाउंट्स में ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाती है, जबकि मेजर प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनलीज एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, या फिर साइटोब्लास्ट। आपके सेल के उस इक्वस कंपोनेंट्स के बारे में बताना है ना, जो विथ इन विच वेरियस ऑर्गेनलीज एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें जो है सेल ऑर्गेनलीज एंड जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जैसे राइबोसोम, है ना, प्राक्सीसोम और ग्रेन्यूल्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइटोसोल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसे क्या कहते हैं? साइटोसोल। अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म ऑल कंपोनेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। ये आपकी सेल है, या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर सेल में जो ये फ्लूइड है, इक्वस फ्लूइड, इससे हम क्या कह रहे हैं? दैट इज साइटोप्लाज्म, है ना। इससे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर?
तो डियर पेरेंट्स, आज की क्लास के ये आपके 25 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एंजॉय करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन, है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन एम्स में रायपुर स्टाफ नर्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर। तो ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।